हैशटैग मच ये इस वक्त एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। बलूचिस्तान का इलाका मच, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला जो है वो पसपा करके उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों के हमले की इत्तलात मिली थी, ताहम दहशतगर्दों हमले में किसी तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन भी जारी है और इस ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारिफीन अपने अपने पोस्ट कर चुके हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं, हमारे जवानों को दाद दे रहे हैं कि जिन्होंने इस हमले को पसपा बनाया। जान चकजई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जान चकजई साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि अभी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने इनको चेस किया। इनको जो है जो एरिया में ये जो पहाड़ों की तरफ के लोग भाग गए थे उस इलाके को क्लियर करवाया और अब सूरत हाल बिल्कुल काबू में है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ मालूम हो सका है कि ये कौन लोग थे? इनके हवाले से कुछ कोई खबर, कोई इतला, या फिर जो पहले से इंटेलिजेंस बेस या थ्रेट्स या कुछ भी इस किस्म का मौजूद था, कब से वो आपको मिला हुआ था? क्या सूरत हाल थी? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों के पास इंटेलिजेंस था, क्योंकि जो इनके मराकज हमारे हमसाया मुल्क में तबाह किए गए थे, तो वो की जा रही थी कि दहशतगर्द इस तरह का कोई कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया के जरिए भी उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था। जब ये वाक़या हुआ, चंद रॉकेट दागे गए दूर पहाड़ों से, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट है और उन्होंने फौरन से रिस्पॉन्ड किया और वो दहशतगर्दों को पसपा होना पड़ा। दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान सिर्फ एक सूबा नहीं है, बहुत बड़ा रीजन है। यहाँ पे हजारों मील के फासले पे पहाड़ी सिलसिले हैं, तो ये दहशतगर्द चुप के कहीं पहाड़ों में कहीं से इस तरह की कार्रवाई कभी कभी करते हैं। लेकिन आपको पता है हमारी रियासत स्टेट, हमारे सिक्योरिटी इदारों की जो सलाहियत है, काइनेटिक, उनका कोई मैच नहीं है। सही। अच्छा जान चकजई साहब, मुझे ये बताएगा कि जब हम लोगों ने ऑपरेशन किया और जवाब दिया था, उसके बाद बॉर्डर्स जो थे वो रेड अलर्ट पर भी थे और मालूम था कि कोई ऐसी कार्रवाई उस तरफ से हो सकती है। तो अभी चूंकि ये वाक़या, ये हमला हुआ जिसको माशाल्लाह से हम लोगों ने नाकाम बना दिया है, इसके बाद सिचुएशन को कितना अलर्ट रखा गया है? सिक्योरिटी का मामूल से क्या बढ़ाया गया है? क्या सिचुएशन है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बलूचिस्तान में इस तरह के वाक़यात इसलिए होते हैं कि बलूचिस्तान एक सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे बिखसूस भारत में माजी करीब में बहुत सी कार्रवाइयाँ की हैं। कुलभूषण यादव की मिसाल हमारे सामने है और फिर हमारे हमसाया मुल्क को इस्तेमाल किया गया, वहाँ पे कार्रवाई की गई जो अभी उनके मराकज़ पाकिस्तान ने तबाह किए और इसके साथ जो हमारे मजदूर शहीद हुए हैं हमारे बॉर्डर रीजन के करीब एक हमसाया मुल्क में, ये तमाम एक नेटवर्क का हिस्सा है जो हिंदुस्तान में मेंटेन रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने सूरत हाल को काबू में रखा है। 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा पूरा बलूचिस्तान बरामन है और इंशाल्लाह हम सिक्योरिटी फोर्स की हर तरह की ताउन हमारे हासिल है और हम भरपूर तरीके से 8 फरवरी को इलेक्शन कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जान चकजई साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और अभी भी ये सर्च ऑपरेशन का सिलसिला बताया जा रहा है जारी है, लेकिन सूरत हाल अब कंट्रोल में है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।